फंक्शन क्या होता है? फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। एक रिलेशन की स्पेशल टाइप को फंक्शन कहा जाता है। भाई वो कैसे? एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसको। तो a इक्वल टू ये है, b इक्वल टू ये है और समथिंग रिलेशन दिया हुआ है a टू b। फर्स्ट एग्जांपल में r1 दिया, ये सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो r1 किसके इक्वल आ जाएगा जब इसको सोल्व करेंगे? ये तो इसकी रोस्टर फॉर्म होगी, तो इसको सेटबुलर फॉर्म होगी, तो रोस्टर फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या बन जाएगी कि x और y तो है, वो x डिवाइड्स y, x y को डिवाइड कर रहा है। तो टू किस किस को डिवाइड करेगा? इसमें 4 को करेगा या 8 को करेगा? तो 2 4 2 8 और 3 4 3 3 और 3 9, यही पेयर बनेंगे इनके, तो यानी R1 हो गया ये। तो R2 किसके इक्वल हो जाएगा? R2 हो जाएगा कि x लेस देन y, x y से छोटा हो। तो 3 2 3 2 4 2 8 2 9, ये सारे पेयर बनेंगे इसके। फिर 3 भी तो छोटा है 4 से, 3 लेस देन 4 3 लेस देन 8 और 3 लेस देन 9, ये बन रहा है। फिर R3 फाइंड आउट करेंगे तो R3 किसके इक्वल आ जाएगा? तो R3 आ जाएगा कि इसने कंडीशन लगा दी कि y इक्वल टू एक्स प्लस वन भी होना चाहिए। जो सेकंड केस है, सेकंड एलिमेंट, वो x प्लस वन के इक्वल होना चाहिए। तो अगर x की जगह मैं 2 रखता हूं तो क्या मिल जाएगा मेरे को? भी x की जगह मैं 2 रखूंगा तो 2 प्लस 1 कितना मिल जाएगा? 3। एट x इक्वल टू 1 तो y कितना मिलेगा? 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 मिल जाएगा। और अच्छा 2 है क्या? 2 है तो 2 प्लस 1 मिल जाएगा 3 और x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू मिल जाएगा 3 प्लस 1 4 मिल जाएगा। ठीक है, तो पेयर बने 2 3 और 3 4, तो ये रिलेशन बना। अगला रिलेशन क्या कहलाएगा? कैसे फाइंड आउट करेंगे? y इज द स्क्वायर ऑफ x। जो y है वो x का स्क्वायर है, तो x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? y इक्वल टू 2 का स्क्वायर यानी 4, और x की वैल्यू अगर 3 रखते हैं तो y इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9। तो ये पेयर बन जाएंगे इसके। अब ये बात जरूरी है कि ये जो सेकंड सेट में है इसमें बिलोंग भी करने चाहिए, क्योंकि इसने क्या कहा है कि a टू b है, तो बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, 9 भी है और 4 भी है। तो ये हो गया 2 4 और 3 9, मैंने 4 रिलेशन लिए हैं ये। ठीक है, तो इन चारों रिलेशन में से अब कौन सा फंक्शन है और कौन सा नहीं है? ठीक है, तो अब इनकी मैपिंग करते हैं। तो मैपिंग की मैंने R1 की, बाई एरो डायग्राम में मैपिंग कर रहा हूं इनकी। ठीक है, तो पहले सेट में एलिमेंट है A, ये सेट B हो गया, तो 2 और 3 है और 3 4 8 और 9। तो 2 की मैपिंग हो रही है 4 के साथ में हो रही है और 2 की 8 के भी साथ हो रही है और 3 की 3 के साथ हो रही है और 3 की 9 के साथ भी हो रही है। यानी यहाँ पे एक एलिमेंट की मैपिंग 2 के साथ हो रही है, यानी एक से ज्यादा के साथ हो रही है। तो मैं इसको यहाँ पे लिख दूं कि 1 की मैपिंग किसके साथ हो रही है? 1 टू मैनी हो रही है, एक से ज्यादा के साथ हो रही है। ठीक है, सेकंड केस लेता हूं मैं, सेकंड की मैपिंग लू मैंने, तो किसकी इक्वल आएगी? R2 तो R2 में मैंने लिया 2 3 और यहां पे लिया मैंने 3 4 8 और 9। ठीक है, तो 2 की मैपिंग हो रही है यहाँ पे 3 के साथ, 2 की 4 के साथ भी हो रही है, 2 की 8 के साथ भी हो रही है
और 2 की 9 के साथ भी हो रही है, यानी एक से ज्यादा के साथ हो रही है। तो 3 की 4 के साथ हो रही है, और 3 की 8 के साथ भी हो रही है, और 3 की 9 के साथ भी हो रही है, इन तीनों के साथ हो रही है। तो यहाँ पे जो ए और बी है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी 1 to many हो रहा है भी, एक की मैपिंग एक से ज्यादा के साथ हो रही है। और जो ये मैपिंग है ना, ये मैपिंग है, मैंने बताया था कि जिसके साथ मैपिंग हो रही है वो क्या कहलाती है, इमेज कहलाती है। इसकी इमेज, 2 की इमेज क्या है, 2 की इमेज है 4 और 8, और 3 की इमेज है 3 और 9। इमेज है जिसके साथ मैपिंग होती है वो क्या कहलाती है, इमेज कहलाती है। ठीक है, फिर अगले अगले की मैपिंग करते हैं R3 की। तो R3 की मैपिंग करेंगे तो ये आ जाएगा 2 और 3, और इधर 3 4 8 और 9। तो 2 की हो रही है 3 के साथ, और 3 की हो रही है 9 के साथ, ऐसे हो रही है। तो यानी यहां पे हो रही है 1 की 1 के साथ में हो रही है, बट यहाँ पे एलिमेंट तो रह रहे हैं, इनमें एलिमेंट नहीं रह रहे थे, इनमें एलिमेंट नहीं रह रहे थे, इसमें इधर एलिमेंट बचते हैं। फिर 1 1 है कि एक ही के साथ हो रही है। ठीक है, R4 सेट ए और बी हो गए, तो इसमें लिया हमने 2 और 3, 3 4 8 9। ठीक है, तो यहां से 2 की 4 के साथ हो रही है, और 3 की 9 के साथ हो रही है, यानी यहां पे भी 1 की 1 के साथ ही हो रही है। तो यहां पे जब एक एलिमेंट की मैपिंग एक एलिमेंट के साथ में हो, इधर से एक एलिमेंट की मैपिंग एक के साथ में हो रही है। ठीक है, तो यहां पे इस सिचुएशन में इसमें और इसमें जो ये दो रिलेशन है, ये रिलेशन फंक्शन कहलाएंगे। ठीक है, ये दो रिलेशन फंक्शन कहलाएंगे। क्लियर है? तो ये दो पहले दोनों, इनमें क्या हो रहा था कि एक से ज्यादा के साथ मैपिंग हो रही थी, एक की ज्यादा के साथ मैपिंग हो रही थी, इसमें भी एक की ज्यादा के साथ मैपिंग हो रही थी। तो ये सिर्फ रिलेशन है, फंक्शन नहीं है। इनमें एक ही के साथ हो रही है, एक की एक के साथ हो रही है, तो यहाँ पे ये जो है वो फंक्शन कहलाएंगे। कुछ और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि कौन सा, ये जो फंक्शन दिए हुए हैं ए टू बी, कौन सा फंक्शन है और कौन सा नहीं है। ठीक है, तो फंक्शन पहले वाले में दिया हुआ है 1 2 2 3 3 4। तो इसकी मैपिंग करके देखते हैं कि 1 की 2 के साथ में हो रही है, और 2 की 3 के साथ में हो रही है, और 3 की 5 के साथ हो रही है। तो ये एक फंक्शन है, यस आएगा इसमें भी, एक की एक के साथ में हो रही है और सभी एलिमेंट की हो रही है भी। एक बात तो ये है कि एक की एक एक एलिमेंट की होनी चाहिए भी, इनमें से किन्हीं दो एलिमेंट्स की इमेज एक के साथ नहीं होनी चाहिए, या कोई मैपिंग एक के साथ नहीं होनी चाहिए। ये एक से ज्यादा, दो के साथ, तीन के साथ, चार के साथ ऐसे नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फिर यस है ये भी, इसमें एलिमेंट बच सकता है, इसमें एलिमेंट बच सकता है, बट इसमें एलिमेंट नहीं बचना चाहिए। ठीक है, तो यानी यस है इसमें। दूसरे में क्या मैपिंग है, 1 की 1 के साथ में है, 1 की 2 के साथ भी है, और 2 की 3 के साथ है, और 3 की 4 के साथ है। यानी यहाँ पे मैपिंग तो सभी की होगी भी, 1 की भी है, 2 की भी है, 3 की भी है, बट यहाँ पे क्या हो गया, एक की दो इमेज बन रही है भी। एक वैल्यू रखने पर किसी भी फंक्शन में भी दो आंसर कैसे आ सकते हैं, तो दो तो पॉसिबल ही नहीं है भी, एक तो आ सकता है, दो नहीं आ सकते कभी भी, तो यहाँ पे नो कर देंगे। रीजन क्या है, बिकॉज एलिमेंट 1 of set A has more than one image।
एक से ज्यादा इमेज हो रही है, ठीक है, तो मना कर दिया, एक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तीसरी सिचुएशन देखी, यानी पहला है दूसरा नहीं है, तीसरा 1 की 2 के साथ हो रही है, 2 की 2 के साथ हो रही है, 2 की भी 2 के साथ हो रही है, 3 की 4 के साथ हो रही है। इस सिचुएशन में तो हम क्या कहेंगे, यस है भाई ये तो बिल्कुल। यहां पर इस एक की वैल्यू 2 के साथ इमेज ना हो, तो 2 की 1 के साथ तो हो सकती है, भी हो सकता है, जैसे मोड लगाते हैं तो प्लस माइनस रखने पर हर बार 1 ही मिलता है हमें, ठीक है। तो 2 वैल्यू का एक आंसर हो सकता है, पर एक के 2 आंसर नहीं हो सकते। दो अलग अलग सिचुएशन रखी, दो अलग अलग वैल्यूज रखने पर एक आंसर मिल सकता है, बट एक रखने पर 2 नहीं मिलेंगे। तो यानी यस है यदि, तो यानी तीसरा यस। नंबर 4 1 की 0 के साथ हो रही है और 2 की 4 के साथ हो रही है। भी 1 1 तो है, बट इसका जो एलिमेंट ये है, जो 3 एलिमेंट है, इसकी मैपिंग तो हुई नहीं, इसकी वैल्यू तो कहीं फाइंड आउट की नहीं, तो यानी ये मना कर देंगे यहां पे कि नो। बिकॉज रीजन क्या होगा इसका, बिकॉज एलिमेंट 3 ऑफ सेट ए हैज नो इमेज। तो इसके बाद है इमेज एंड प्री इमेज। तो ये एक बार फिर से मैं बता देता हूं तुम्हें, 2 3 और ये एक सेट है, ये एक सेट है बी, और 5 एंड 6 ये एलिमेंट है 7। तो ये एलिमेंट इसके साथ एसोसिएट है, 2 एसोसिएट है 5 के साथ और 3 है 7 के साथ में। तो इमेज, इस 2 की इमेज क्या है, 5 है, इमेज of 2 is 5 और इमेज of 3 is 7। यानी जो ये बी के एलिमेंट है इनको तो बोलते हैं इमेज, जो मैप हो रहा है जिसके साथ में उसको बोलते हैं इमेज, और एक होता है प्री इमेज। तो प्री इमेज क्या है, तो 5 जिसके साथ मैप जहां से हुआ था, तो इसके साथ मैप हो रखा है ना ये, तो प्री इमेज of 5 is 2। जो 5 यानी जहां से एसोसिएट, यानी भाई हमने ये वैल्यू रखी तब ये आई थी ना, तो जो वैल्यू रखी थी वो उसकी प्री इमेज कहलाएगी, जो वैल्यू आई है वो तो कहलाएगी इमेज, और जिससे आई है वो कहलाएगी प्री इमेज। तो प्री इमेज ऑफ 7 इज 3, ये प्री इमेज है, ये इमेज है, ध्यान रखें, ठीक है। फिर इसके बाद आता है डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अच्छा एक बात तो है कि अगर कोई फंक्शन है तो उसको कैसे डिनोट करते हैं, कि एफ एक्स इक्वल टू समथिंग है, एफ एक्स इक्वल टू समथिंग है, या फिर एफ एक्स इक्वल टू वाई है, वाई को भी इक्वल रख लेते हैं, कोई भी फंक्शन रखते हैं, कोई भी वैल्यू रखते हैं, जैसे 5x + 3 रखते हैं, तो ये भी एक फंक्शन कहलाता है, ठीक है। तो मैं ये ना लेके मैं कहना चाहूँ कि y इक्वल टू एफ एक्स है, तो जो x की वैल्यू है वही तो पुट करते हैं, कि यहाँ पे मैपिंग हुई है फंक्शन की x to y, और जो x है फंक्शन इक्वल टू x, y such that x belong to x and y belongs to y। भी इस तरह से अगर कोई फंक्शन है तो इसमें जो x की वैल्यू है, जो पहले वाला सेट है, इसकी जो सारी वैल्यूज हैं वह यानी वो वैल्यू जो पुट करेंगे, तो x की वैल्यू तो ये जो है ये कहेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब ये वैल्यू रखने पर, x की वैल्यू रखने पर तब हमें y की वैल्यू मिलती है, तो x के चेंज होने पर ये चेंज हो रहा है, तो y जो है वो डिपेंडेंट है, तो ये कहलाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने सीखा कि एक रिलेशन
फंक्शन बन जाता है, कब बनता है, तो उसके लिए कुछ नंबर्स है, रिमार्क में डालते हैं कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट हैव ए इमेज इन सेट बी। भी जो भी एलिमेंट है ए सेट का, इसका उसकी इमेज होनी चाहिए यहाँ पे, पहली बात, वो फंक्शन कहलाएगा। दूसरी चीज, नो एलिमेंट ऑफ ए कैन हैव मोर देन वन इमेज इन बी। भी एक एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेज नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात ये हो गया, एक एलिमेंट की किन्हीं दो के साथ में इमेज नहीं होनी चाहिए। तीसरा, देयर मे बी एलिमेंट ऑफ बी विच आर नॉट एसोसिएटेड विद एनी एलिमेंट ऑफ बी ए। बी यहां पे क्या कह रहे हैं, ऐसा हो सकता है कि इसका कोई एलिमेंट इसके साथ एसोसिएट ना हो, जैसे इसमें 6 बचता है तो 6 इसके साथ में एसोसिएट नहीं हुआ है, तो तब भी वो फंक्शन कहलाएगा। क्लियर है? फिर टू और मोर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ ए मे हैव सेम इमेज। तो यहां पे इस तरफ से ऐसा पॉसिबल है कि इन दोनों एलिमेंट्स की इमेज सेम भी हो सकती है। तो जो फोर्थ है वो ये कहता है कि दोनों की सेम इमेज भी हो सकती है। तो ये सारी सिचुएशन जब किसी रिलेशन की होती है तब वो रिलेशन एक फंक्शन कहलाता है। ठीक है।